हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, जस्टिस कार्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड, ये क्यों आ रहा है बार बार? एस ऑफ सोर्ड, इतने अच्छे से मैंने फेंटे हैं ना कार्ड, तभी भी ये बार बार वापस आ जाता है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिकली साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, जेमिनी है एंड लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। डैट मीन्स कि एक कम्युनिकेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लड़ाई में तब्दील हो सकता है और ये हो चुका है शायद आप लोगों के साथ। ओके, सो किसी चीज़ को लेकर के आपकी एक दूसरे को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि असहमति हो रही है, यानी कि आप नॉट सेटिस्फाइड विद अदर, मीन्स किसी और के विचारों से सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ सकती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से भी। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रहा है कि आप और उनकी बात जो है बंद हो सकती है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक कोल्ड का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपने किसी को कोल्ड में छोड़ा है या फिर किसी ने आपको कोल्ड पे छोड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पर यही है कि आप दोनों में अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन के बाद बातें बंद हो सकती हैं 5 ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हायरोफेंट एनर्जी भी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक्चुअली शादी करना चाहते थे एंड आप पूरी तरह से कमिटेड हैं इस पर्सन के साथ एंड अल्टीमेटली इसको आप बहुत ही स्पिरिचुअल नज़रिए से देखते थे। ओके, लेकिन अब जो है आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलने लगा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसकी असलियत आपके सामने आने लगी हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दें या फिर आपकी इस पर्सन से एक बार फिर बहस होगी जिसके बाद आप शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दें। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, आप अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस पर्सन को, और इस पर्सन का था कि ये आपके ऊपर डोमिनेट होकर के आपसे अपनी बातें मनवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होगी और वो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स से। लेकिन उस बीच में मैं देख रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पर्सन से जो आपकी बहस हो रही है वो शायद थर्ड पार्टी को लेकर के हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में सच में थे एंड ये पर्सन आपसे बार बार झूठ कहते रहे कि आपसे ये थर्ड पार्टी, ये कहीं से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। तो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का ब्रेकअप होने जा रहा है। ओके, और
इस पर्सन की सच्चाई जो है आपके सामने आ जाएगी एंड आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपके पास अब पक्के सबूत हैं कि ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व थे एंड आपको धोखा दिया। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते ये किसी और पर्सन के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, इवन हो सकता है फिज़िकली भी इन्वॉल्व थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं बाहर जाके ये लोग एक दूसरे से मिला करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी है, तो यस आप इस पर्सन के साथ ट्रूथफुली बात करेंगे और इस पर्सन से डायरेक्टली बता देंगे कि आपको सच सच पता है, सारी चीज़ें पता हैं। तो यस आपके लिए विक्ट्री है डेफिनेटली, लेकिन हाँ उस पर्सन के लिए ये बिल्कुल एक डिफ़ीट है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं एंड नाउ दे रियलाइज़ कि उनके साथ उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं एंड नाउ दे जस्ट फील कि किसी भी तरह से आप वापस आ जाएं। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं बार बार एंड आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए जितने भी टाइम है ना, वो उस चीज़ को जो स्पेंड किया उन्होंने टाइम, गुड टाइम जैसे कह सकते हैं आप, वो पर्सन याद करता रहता है उन चीज़ों को। और मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे ही फोकस्ड हैं एंड आपके अलावा ये एक और पर्सन को जो हो सकता है जिसके साथ ये फिज़िकली इन्वॉल्व रहे हैं, उस पर्सन को वे कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप ही हमेशा उनके ऑप्शंस में हमेशा बाजी मार जाते हैं। तो आप ही की तरफ फोकस्ड हैं, किसी भी तरह से वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे दुखी हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपसे शेयर करना चाहेगा अपने अंदर की जो डीप डाउन इमोशंस हैं, लेकिन आप जो हैं बहुत उदास हैं क्योंकि आपको बेसिकली धोखा मिला है। आपने अपनी पूरी जान डाल दी थी इस रिलेशनशिप में कि आपको इस पर्सन के साथ ही शादी करनी है। और इवन मैं ये देख रहा हूँ कि इवन आपने अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात कर ली थी कि नहीं, मुझे तो इसी पर्सन से शादी करनी है और किसी से करनी ही नहीं है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके लिए एक तरह से बहुत निराश होने वाली बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप एक्चुअली बहुत निराश हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखा रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो कर रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं आपसे। ओके, सो किसी तरह से ये आपको मनाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं आपको। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि आप इनके किसी भी प्रयास का ऐसे जवाब देंगे कि आप ये किसी भी तरह से अगर ये ऐसी कोशिशें करते रहेंगे तो आप क्या इनको जवाब देंगे कि नहीं, ये तो आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड है। ओके, और ये इनकी जो है ना, इनका दिमाग अभी भी नहीं सुधरा है। ओके, सो ये अभी भी आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं बिकॉज उनके फिज़िकल नीड्स पूरी हो सकें। सो ये दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग कोई भी पर्सन किसी के साथ करे। ओके, सो डेथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप जो हैं एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में और एक नई शुरुआत करने के लिए गुज़र रहे हैं और आप पैशनेट हैं उस नई शुरुआत के लिए। ओके, और एक तरफ ये पर्सन है जो आपको फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ भी। सो क्या आप इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करेंगे या नई शुरुआत जो यूनिवर्स आपके साथ चाहता है वो करेंगे? मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद यूनिवर्स की नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस पास पर्सन की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिलियंस, ओके, रेजिलियंस मतलब ये अब रिलेशनशिप आपके लिए बोझ की तरह बन गया है। आप इसको जितना ढोके चलेंगे देन उतना ही आपको पेन होगा। रेजिलियंस यहीं पे बता रहा है यूनिवर्स कि अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को इसी तरह से अपनी पीठ पर बोझ लाद करके चलते रहेंगे देन बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। सो जस्ट ड्रॉप इट। ओके, और फेथ कीजिए, फेथ कीजिए इस यूनिवर्स पे
एंड कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा होगा, ये फेथ आपके अंदर होनी चाहिए यूनिवर्स को लेकर के। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।